जी फखर जमान। फखर जमान यार एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, और तुम्हें पता ही है इस फॉर्मेट में सबसे अच्छा खेलने वाला 2016 के बाद वो एक ही प्लेयर था जो लकीली आपको पता चला है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उसने जो शो किया था। हालांकि बाय ऑल मींस ये सिर्फ खेलता था टांग की तरफ, अब ये खेलना शुरू हो गया इधर भी। अब मसला ये है कि अब इधर यहाँ पे इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। सो ही इज प्लेइंग अराउंड द ग्राउंड। Yeah, but Fakhar Zaman has been destructive. That is amazing यार। The outstings that he has had, and all around the स्पिनर की तो ground. मौत है ना इसके सामने, मेरी स्पिनर का तो कोई चक्कर ही नहीं है इसके सामने, ये तो ढूंढ रहा होता है। अगर ये 5 से 10 ओवर सर्वाइव 5 ओवर सर्वाइव कर गया, मतलब एक बात के 2-3 ओवर पहले फास्ट बॉलर कर गया और फैंटी लगा गया, जी। अगला ऑप्शन अब कप्तान क्या होता है? गैस कर क्रिकेट खेले हो कि नहीं खेले? अब आप नहीं मेरे खेले से ना। views मांग रहे हैं। नहीं अब आप खेले मेरे से ना। views मांग रहे हैं। नहीं खेले ना, तो इसलिए खींच रहा हूँ। स्पिनर लाएगा, स्पिनर अगर ये खड़ा हो तो फिर क्या करेगा? वो फिर भी यही करेगा मेरा अगर ख्याल। वो तेज करेगा माद वसीम की तरह, तो वो पहले ही स्टांस उसका पीछे होता है, वो उसने अपने आप को रूम दिया होता है, जी ठीक है ना, वो सामने। और अगर वो तो फ्लाइटेड करता है ना, वो टांग रख के किधर किधर है? फिर क्या अबरार बन गया है? फिर सामने। तुम क्या अबरार बन गए उधर? तुम ये बताओ किधर है? मेरा ख्याल है अगर टांग रखे खेलेंगे तो ओवर द कवर्स खेलेंगे। टांग रख के ये कवर मारेंगे? मिड विकेट की तरफ भी मारेंगे मेरा ख्याल है, मिड विकेट मारेंगे या कवर मारेंगे। जी आज तो ऐसा टांग है। कोई मसला नहीं। हाँ, ये बॉल बच गया सर। ये बाजी तो मुझे इशारा किया तंग कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेजबान हूँ। प्रोड्यूसर को चाहिए पॉपकॉर्न से बड़ा मजा आ रहा है। अरे देखने वालों को भी आ रहा होगा। नहीं चाल शुक्र कर। वो तो हर रोज तो नीचे से नहीं होता। ट्रू। ये तो बैट्समैन है ना बेचारे, इनसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये तो रोज एक जैसा खेलेंगे ऐसे ऐसे। एक जैसा नहीं होता रोज बैट्समैन से, ऐसा फ्लो नहीं आता। हाँ वो फॉर्म लगी हो, दिन चल रहे हो, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, बेगम टाइम पे खाना दे रही हो, तो फिर तो बोले ठीक है, वो बैटिंग में इफेक्ट करता है। ये बाजीद के साथ हुआ है बाय द वे। कहते ये होटल नहीं है जिधर गर्म रोज मांग रहे हैं। बाजू भाई ऑब्वियसली जरा खाने पीने के शौकीन है, इनको जितने भी कुजीज है उनकी खबर रहती ये है। पूरी फैमिली है। माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो घर में देश की बनती है, यहाँ देख बनती है, फिर भी वीडियो पूरी नहीं पड़ती। जी जब मैं कभी कम बैक करता था तो हमेशा क्लब मैचेस खेलता था। बाजीद के साथ मैंने बड़े मैचेस खेले हैं केरल में, और फिटनेस रिगेन करने के जाता था मैं, डोमेस्टिक करता था अपने 15-20 ओवर करता था मैं। यू नो द बॉडी का जब ओवरलोड हो जाती, जब इतना, जब आपके अंदर 20 या 22 ओवर एक दिन में आ जाते हैं, ट्रस्ट मी आपके मसल इतनी जगह से दर्द कर रहे होते हैं, अजीब जगह से आपका जोड़ दर्द कर रहा होता है, इस एंगल से दर्द कर रहा होता है, आपको सो भी नहीं सकते। वही तो आप मिस कर रहे हैं ना, दर्द नहीं हो रही। हाँ मुझे दर्द नहीं मिस कर रहे हैं। मैं मिस कर, मैं ऐसे कह रहा था यार मुझे आज अच्छी नींद करने के मुझे कोई 10 ओवर का स्पेल कर दूं, फिर मैं कहता हूँ यार उठा नहीं जाना उसके बाद। मैं भाई देख रहा था अपने बेटों को खेलते हुए, छलांगे मारे ना, कुछ सर्दी लग रही है ना उनको, ना घोड़े में दर्द हो रहा है। और मेरे जब भी मेरे यहाँ औलाद पैदा हुई तो मैं पहले शक्ल घुटने देखता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं। तो मेरी बेगम कहती क्या देख रहे हैं, मैं कहता जाकर घोड़े मेरी तरह तो नहीं है। तो माशाल्लाह दे वेरी हेल्थी नीज माशाल्लाह। मैं देख रहा था वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो कहता है मेरा बेटा, मुझे कहता है बाबा आपको ठंड लग रही है, हमें नहीं। हाँ। आपने जो 3-4 चीजें पहनी हुई है, तो मुझे अब याद आता है यार मेरे माँ बाप भी कहते थे यार कपड़े पहन लो। हाँ। तो इसलिए कि यार उस वक्त तो एक ऐसे लेवल पे जान गई होती थी, स्टीम निकल रही होती थी, जब वाजिद बालों से याद है, स्टीम निकल रही होती थी। तो आई थिंक प्रोसेस चेंज हो गए हैं यार। बच्चे कहते हैं ये आईफोन में घुस गए, इसमें चले गए, उसमें चले गए। हमने खुद बच्चे बुज़दिल बना दिए इतना ओवर प्रोटेक्ट करके। वो मुझे किसी ने पूछा था यार कि इनको स्ट्रांग कैसे करें। मैंने कहा हम बहुत बड़ी फेवर देंगे, जो बच्चे इशारों पे नहीं होते, पर नंगे सर्दी में खड़े होते हैं। मैंने कहा मैंने इनको खराब करना है। कहते कैसे करेंगे? मैं कहा अपने यहाँ छोड़ जाऊंगा, इनको घर ले जाऊंगा। मैं आपको एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ, 3 हफ्ते बाद जिनको मैं रोड से उठा के लाया वो खराब हो जाएंगे, मेरे ठीक हो जाएंगे। इन्वायरमेंट makes you the toughest. Tough times make tough people. नहीं environment ना, अब हमने environment ना comfortable दे दिया तो ठंड ना लग जाए, वो लग गई तो फिर क्या होगा? यार तुम्हें कभी ठंड लगती थी, इसको कभी ठंड लगती थी, कभी इसे स्वेटर नहीं पहना। वैसे कहते हैं don't pick them up, let them get back up them.